घर के बाहर ही कुंभर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो ये घर में और चिपक जाएंगे। तो मम्मी तो वहाँ कर रहे, देखो मैंने तो भर दिया है पूरा सीढ़ी का रास्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आज फिर से एक नई मॉर्निंग है, नई शुरुआत है। फादर साहब आज फिर से कहीं पे गए हैं, तो मैं और माता जी ही घर पे है। हमें थोड़ा सा काम है, वो क्या काम है मैं आपको इस व्लॉग में आगे बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक आध दिन में मैं कहीं जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड की बैचलर पार्टी में। अभी तक मैंने घर पे नहीं पूछा है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि मम्मी के थ्रू थोड़ा सा पापा तक पहुँच जाए और एक अप्रूवल मिल जाए कि आप जा सकते हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा। तो चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। मम्मी एज यूजुअल धूप में बैठे और मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही है कि ये मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप तो इतना खो गए हो इसके अंदर के, मतलब आपको समझ ही सुनता नहीं आपको। तेरा चैनल देख रही हूँ। अच्छा, तो मैंने आपसे एक बात भी करनी थी। मेरे फ्रेंड की बैचलर पार्टी आ रही है। हाँ। तो इजाजत दे दो यार, जाने की भेज दो। हमारे तो तेरे लिए इजाजत होती है भाई। जब भी जहाँ भी जाना, हम कभी तेरे को रोकते नहीं है। तो मैं जा सकता हूँ? जा। गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मम्मी की तरफ से अप्रूवल आ गया है, तो फादर साहब को भी हम शाम को कन्वे कर देंगे ये। और अभी मैं और मम्मी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। हम जा रहे हैं तो यहाँ पे चुटकी मजे लेने लग गई है धूप के, एकदम मस्त आनंद से। तो हमें लॉक लगा के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो इसलिए लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम मैं और मम्मी कहीं जा रहे हैं। वैसे मम्मी जाते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि घर का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो दिन भर उसी में ही व्यस्त रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फादर नहीं है तो मम्मी को लेके जाया जाए। और गांव में ऐसा ही होता है यार, गांव में ना हर एक आदमी को काम करना पड़ता है। और पहाड़ों की लाइफ इज़ नॉट ईजी। पहाड़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त करना पड़ता है। रास्ते प्रॉपर नहीं होते, उन रास्तों से गुजर के बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मुझे याद आया कि फादर साहब ने ये लकड़ियाँ भी काटी थी। ये भी मैं बाद में ऊपर लेके जाऊँगा इसको। अभी हम लोग आए हैं अपने स्टोर में। हमें चाहिए एक किल्टा। अब किल्टा क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो लटका है ये है किल्टा। तो ये होता है किल्टा। और वैसे ये लकड़ी का भी होता है, पहले लकड़ी का होता था, प्लास्टिक का आने लगा है। इसमें यहाँ से आगे आपको ऐसे इसको जैसे बैग पहनते हैं वैसे पहनना पड़ता है, और इसके अंदर आएगा सामान। ये लो, लॉक लगा लो। तो कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मैं बस आपको बताता हूँ। घर के पास से खेत को ये रास्ता बनाया है हमने नया, बट ये काफ़ी अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत ख़राब रास्ता है। पहले यहाँ से बनाया था, बारिश आने के कारण ये सारा धुल गया। तो अब ये सीधा सीधा को बनाया है। बहुत ही टाइट और छोटा रास्ता है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे इसका काम। और इस पे ऐसा है कि मिट्टी, इतनी चिकनी मिट्टी है यहाँ पे कि मिट्टी बारिश के कारण ना दबती है। मैं चप्पलों में ही आया हूँ वैसे। तो यहाँ से आगे हमने जाना है। मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस रास्ते में। आ जाओगे आप? मम्मी के लिए तो पूरा रास्ता है। गांव में मम्मी का मोटापा बढ़ गया, तो इनके लिए तो पूरा रास्ता है। जितना रास्ता उतने में मम्मी आ रहे हैं। थोड़ा सा खतरनाक है, डेंजरस रास्ता है। यहाँ से नीचे तो एकदम स्टीप उतराई है। मैं इस बकेट को लेके आऊँगा, यहाँ से देखूँगा कि कितना आसान है यहाँ से ऊपर चढ़ना, कितना नहीं। थोड़ा सा मुश्किल तो है। और हम जा रहे हैं पम्पकिन लेने, कद्दू। हाँ जी, मम्मी ने एक्चुअली जो कद्दू बीजे थे वो कुछ कद्दू हमें मिले। फादर साहब कह रहे थे कि इस बारी नहीं लगे हैं, बट जब घास काटा तो उसके बाद उन्हें पता चला कि बहुत सारे कद्दू वहाँ पे है। तो हम कद्दू हंट पे जा रहे हैं। ये यहाँ तो नहीं है कद्दू लगे? नहीं, ये थोड़ी है कद्दू। अच्छा, आपको पता है कहाँ लगे कद्दू? कद्दू पर खेत में बेटे। चलो भाई, हम खेत की तरफ चलते हैं। खेत में एक गाय हमें मिल चुकी है, पता नहीं किसकी गाय है ये। और एक कद्दू, तो बहुत ही छोटा कद्दू है। ये देखिए कितना अंडर साइज कद्दू है। इसको तो हम लेके नहीं जा सकते। बाकी फादर साहब ने कहा था कि बहुत सारे कद्दू है। अब ये दिक्कत है कि वो जो घास काटने वाले कहीं वो ये कद्दू ना उठा गए हो, क्योंकि बहुत सारे कद्दू दिखे थे उन्हें। तो उन्होंने कहा था कि काम करने वालों को जो घास काट रहे थे कुछ लेके जाना थोड़े बहुत, कहीं वो सारे ना लेके गए। ऊपर नहीं, एक कद्दू ये देखिए
कैसे छुपे हुए हैं कद्दू। यहाँ भी एक, ये भी है यहाँ एक। वाह, तो इस तरह से ये कुछ कद्दू यहाँ हमें मिल रहे हैं। ये देखो किस तरह से ये बेल से जुड़ा हुआ है, तो ये बेल से हटाना पड़ेगा हमें। हिला है ये तो टूट ही गया खुद से ही। ओह, आपको भी मिल गया। हाँ। क्या बात है, वाह, इतना बड़ा कद्दू, गुड, यस। तो हम इकट्ठा करते हैं कद्दू। एक और भी है, एक यहाँ पे भी है कद्दू दिख रहा है जो मुझे। ये क्या किया इस कद्दू का, फोड़ क्यों दिया है? ओह, ये तो फोड़ दिया है रे। ये लेके जाना है, ये उठाता हूं मैं। जो मैं आपको कुंबर की कहानी बता रहा था वो ये है, इस तरह से चिपक जाते हैं ये कुछ कपड़ों में। और ये ना, आ रहा हूँ, और ये अंदर तक घुस जाते हैं इसके कांटे। इसको मैं बाद में निकालूंगा। मम्मी को, ओह, इतना बड़ा कद्दू मिल गया, इसको लेके जाता हूँ मैं। वाह, एक और मिला, ये भी साइज में बहुत बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है, पिछली बार जो है जितना ये बॉक्स है इतने बड़े बड़े साइज के कद्दू भी थे। कद्दू बीच में से छिल चुके हैं। कब लगाए थे आपने? ये तो अप्रैल में लगते हुए, मार्च अप्रैल में लगाए थे। हाँ। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि थोड़े बहुत तो हमारे लिए बच गए। थोड़ा सा और आगे तक देखते हैं, अगर और आगे कहीं मिलेंगे। तो ये जो बेल्स दिख रही है आपको, ये सारी कद्दू की बेल्स है। तो बाकी कद्दू शायद वो लेके चले गए होंगे, तो ये थोड़े बहुत बेल्स यहाँ पे है। एक कद्दू नीचे दिख रहा है मुझे। वाह, दिक्कत ये आ रही है कि मैं आया हूँ चप्पलों में और यहाँ से ऊपर आ गया मुझे चढ़ाई। उतर तो मैं गया फिसल के, पर अब मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा। 2 कद्दू मेरे को यहाँ पे भी मिल गए। ये देखो, यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ घास ही घास है। मेरे पास चप्पल है, जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे ही फिसल रहा हूँ। पजामा देखो लगभग भर चुका है कुंबर से। अरे यार, कैसे जाऊँ मैं? इस गाय को समझ नहीं पाया, ये मेरे पास आ रही है बार बार। फिर समझ में आया कि ये कद्दू भी खा रही है। बेटा इधर को नहीं आना, ये वाला खा ले जो दिया है तेरे को कद्दू। नो बेटू, चलो अब देखते हैं। बहुत बड़ा खेत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। अब मम्मी कहाँ चले गए? गलती कर दी, हमें लगा था 2-4 ही हो गए, पर ये तो इतने से ही भर गया। और मम्मा कह रहे और भी है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक राउंड में छोड़ के आऊँ या आगे जाऊँ उनके पास। दूसरी चीज़ ये कि आप देखो, घास काटने से बगीचा कितना साफ हो जाता है, हर चीज़ दिखने लग जाती है और दूर दूर तक विजिबिलिटी बन जाती है और चलने का भी मज़ा आता है, बहुत साफ लगता है। मिले आपको कुछ और? ओह वाह, ये छोटा छोटा जैसा भी मिल गया। एक और था, वो तो सड़ा अंडर साइज है ये तो। अच्छा, एक यहाँ भी तो पड़ा है। और देख लिया आपने, आगे तक है। तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही भर गया है। मुझे लगा था 2-4 ही कद्दू हो गए। क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें को उठाना भी पड़ेगा ये। तो इसको पता कैसे उठाते हैं? तो मैंने आपको बताया था इसको उठाते जैसे बैग को उठाते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ इसको उठाने की। अब घर आए हो, मैंने बताया था नेपाली बंदे नहीं है हमारे पास, तो खुद ही काम करना पड़ता है। गाय भी नज़दीक आ रही है तो उठा लेता हूँ पहले देखता हूँ उठाया जाएगा कि नहीं। ओह, जय माता दी। ओह, 1 2 and 3, जय माता दी, जय माता दी। ओ माय गॉड, इसका जो भार है ना, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा भार है। पर कोई बात नहीं। बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो साइड हटो। नो, नहीं करते, हट जाओ, यस करो। चलो इधर से चलते हैं। मम्मी के मज़े, एक कद्दू उठाया है सिर्फ, बाकी मुझे तो इतना आइडिया था नहीं कि इतना भारी चकने को हो जाएगा। एक प्रॉपर रास्ते से जाऊंगा अब तो मैं। अभी आए तो हम कहीं कहीं से थे, पर मैं सीधा रास्ता चुनना चाहूँगा क्योंकि हाथ पांव बाजू टूटने का टेंशन रहता है ऐसे में। ऊपर से मैं चप्पल पहन के आया हूँ। हाँ, देखा है आपने कभी किसी को गांव में काम करते हुए जो चप्पलों में घूमे? मैं, आई एम हियर। अब मुझे सेफली बच गया चप्पल से दांत टूटे, चप्पल से दांत टूट गए थे। रुक जाओ भाई, देखो रिस्की, अभी मैं शूट नहीं कर रहा। लो जी, नुकसान। एक कद्दू ने खुद ही जंप मार दिया अंदर से और बाहर आ गया। एक कद्दू मुझसे गिर गया और वो फट गया। भला चंगा अच्छा था, बाकी सब मशीन से कट चुके थे। तो 1-2 अच्छे पीस थे, वो भी मैंने खराब कर दिया है। इसमें मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि कद्दू इतने भारी है, क्या बताऊं मैं आपको। अब बताओ
इसके नीचे से जाना है। अब ये अटक जाएगा है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अटक जाएगा क्या इसमें? ये अटक गया। हाँ, ऐसे क्रोकोडाइल वॉक करके जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 ये बगीचों में ना। ये लो जी, लो जी लो, कद्दू खाना है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ये खुद ही कट चुका है, अब डालो, ये कट चुका है, अब अच्छे पीसीस में आ गया है ये। तो मम्मी और मेरे साथ ऐसा ही होता है। चलो चलो कोई नहीं, डाल दो। कुछ कर तो रहे नहीं आप, ऐसी हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? धक्के लग रहे हर जगह से, इधर से उधर से। तो पेड़ इतने टाइट है, रास्ता क्या बनाया है? बेकार रास्ता भाई इतना बेकार है ना। ये कद्दू दूसरी तीसरी बार गिर गया है और मैंने इस कद्दू को गोद ले लिया है कि मैं कहा भाई मत गिर, घर तो हम पहुंच ही जाएंगे। भाई ये पॉइंट सबसे गंदा है, यहाँ बज रहे, मेरा शोल्डर भी बच गया। अगर कोई और भारी चीज होगी तो नहीं आ सकते, बोलना पड़ेगा फादर साहब को ये रास्ता नहीं सही है। एक चीज तो है, जिंदगी में कोई भी काम आसान नहीं है। मैं और मेरा गोद लिया कद्दू, हम दोनों ही घर के पास पहुंच गए, हालत हो चुकी है खराब। एक चीज अच्छा होगी जो ये बना है ना, तो जैसे आपने किल्टा रखना है तो ओ भाई साहब क्या राहत मिली है, मजा आ गया। ऐसा लगा जैसे पता नहीं ओह कैसे गड़ गया है, देखो। पकड़ो भाई पकड़ो, 2 मिनट। ओह इतने सारे कद्दू में और मम्मी की मेहनत से आगे, पर ये हंस रहे थे ऐसा नहीं मदद करूँ पीछे से। तो आप रख रहे हो नीचे इसको, चलो आप स्टोर में रखो इसको, मैं अपनी बॉडी से ये थोड़े कांटे निकालूं, चुभ रहे मुझे। ओ माय गॉड, ओह शिट, आज तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। घर के बाहर ही कुंबर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो ये घर में और चिपक जाएंगे। तो मम्मी तो वहाँ कर रहे, देखो मैंने तो भर दिया है पूरा सीढ़ी का रास्ता, इतने सारे हैं। ये अभी थोड़े बहुत निकाले, बाकी बाहर फेंक दिए थे मैंने, बस अब ठीक है, अब नहीं है तो इसको मैं फेंक देता हूँ बाहर। तो टोटल इस बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 कद्दू हुए, नहीं तो पिछली बार ये जो पूरा शेल्फ भरा हुआ था। तो और ये शेल्फ बनाया इसलिए कि जैसे कद्दू है कोई चीज़ है तो उसकी इसके ऊपर रखी जाए, और इसके नीचे जो लकड़ियाँ काटी है वो आएगी। ऐसे तो मुझे लकड़ियों को भी लाना है, बट अभी थक गया है तो रेस्ट करेंगे, बाद में लेके आएंगे उसको। रहने दे, तो मम्मी कह रहे हैं कि अभी लकड़ियाँ रहने देते, बाद में लेके जाएंगे। मौसम अभी ठीक है पर हवाएं चली है काफ़ी मस्त। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत मज़ा आया, पर भारी बहुत ज़्यादा था। घर आके ना अलग ही आनंद आता है, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया। सुबह एक्सरसाइज योगा करने के बाद इतना बगीचे में जाना और इतना भारी लेके आना एक अपना टास्क है। चलो मैंने तो अभी किया काफ़ी टाइम बाद, तो जो लोग रोज़ सुबह ये करते हैं तो सोचो उनका क्या हालत होता होगा, किस तरह से पहाड़ों में लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। ये तो सिर्फ एक कद्दू ही था, लोग गाय का गोबर लेके जाते हैं, घास लेके आते हैं, लकड़ियां लेके आते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स जब स्टार्टिंग में यहाँ रहते थे तो वो भी ये सब काम करते थे। उसके बाद फादर साहब की जॉब शिमला थी तो हम लोग शिमला चले गए थे। तो अभी तो मैं ब्रेकफास्ट करना चाहूँगा, काफ़ी भूख लगी है, तो उसके बाद मिलते हैं। तो जितना काम करने के बाद खाने में क्या मिलेगा हमें? खाने में सब्जी, फुल्का। ओके सेम ओके। तो भूख लग रही है मुझे, मैं बहुत थक भी गया हूँ यार। आपने तो एक ही कद्दू चक्का ना बड़ी मुश्किल से, वो भी छोटा जैसा। एक किल्टा इसका लाया, अब इसको भूख लग गई तो अब सुबह खाया नहीं था ना, मैं सोचा कि चलो कितने ही होंगे चले जाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा थे। 2-3 ही हो गए। मेरे को भी 2-3 ही लगा था, मैं कहा 2-3 हो गए, चलो ले चलते हैं। और रास्ता ठीक नहीं था यार, रास्ते से ना बड़ा दिक्कत हो गया। खाना खाने से पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, बड़े मुद्दतों के बाद वो यहाँ पे हाजिर है, पता नहीं कहाँ पे रहता है आजकल। तो ये देखिए, ये देखिए, ओ मेरा बेटू कहाँ था तू इतने दिनों से? है लियो, कहाँ थे आप? गंदे बच्चे, घूमता रहता है घूमता रहता है पूरी दुनिया में, कहाँ गया था? क्या दिख गया इसको?
कौन था मैं बेटू? लियो इतना अच्छा है कि सबसे प्यार करता है, जितने भी फैमिली वाले हैं ना। ओहो रोटी, इसको भी कुंबर लगे है, देखो इसको दूसरे टाइप के कुंबर लगे, बहुत ही चिपक वाले है। ये ले बेटा, ओ सारी चपाती खा गया एक ही बारी में। ये देखो इसको जो कुंबर लगे हैं वो थोड़े अलग टाइप के ये। ओहो कहाँ था भाई, हैं गंदे बच्चे। चलो सबको हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, सब आपको मिस कर रहे थे। कहाँ है लियो? लियो को भी दिखा दो, गुड बॉय। मैं आप लोगों को बता रहा था कि लियो और चुटकी की बिल्कुल नहीं बनती है। लियो यहाँ खड़ा है, चुटकी यहाँ पे अपना इसको डरा रही है। हाँ भाई क्या हो गया? कैसे आवाज़ निकाल रही है देखो। और एक ये यहाँ पे लियो, नो बेटा सिट डाउन, गुड बॉय, नहीं तंग करते, छोटी होती है ना ये। हाँ गुड बॉय। और आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? लड़ाई करते रहते जब देखो। वाह मेरे डांटने का थोड़ा तो फर्क पड़ गया, अब ये थोड़े दोस्त की तरह बैठ गए। एक नीचे बैठा है एक ऊपर। लियो यहाँ पे भी चढ़ जाता है, इसके ऊपर चढ़ के वहाँ पहुँच जाता है। अभी पहुँच गया था तो मैंने रोका तो वापस आके यहाँ बैठ गया। तो अच्छा है, इन दोनों के बीच में शांति बनी रहेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो कैसा लगा आप सबको ये मेरा और मम्मी का कद्दू हंट, जिसे बोल सकते हैं हम पंपकिन हंट। मुझे और मम्मी को तो काफी मजा आया। मम्मी हंसते हंसते आ रहे थे क्योंकि मैं कहीं पे गिर रहा था, कहीं पे झुक के जाना पड़ रहा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही थी। कैमरा हैंडल नहीं हो पा रहा था क्योंकि भार बहुत ज्यादा था। तो कोशिश की जैसा भी था आपके सामने पेश करने की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। और एक आध दिन में मैं निकलने वाला हूं, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया, अपने फ्रेंड की बैचलर पार्टी में। तो बस उस चीज का इंतजार रहेगा। अब मैं वहां शूट करूंगा या नहीं करूंगा वो एक सस्पेंस है। अगर सब कंफर्टेबल हो गए तो मैं जरूर करूंगा, अगर नहीं हो गए तो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे को अभी एक और व्लॉग चाहिए। वो व्लॉग क्या होगा देखते हैं, कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बने रहे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते रहे अक्षय दिलेख व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू।